हेलो स्टूडेंट। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो मैंने सोचा इसे भी कवर करा दूँ। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज, सेक्शन 28 और 29 में बताया गया है। ठीक है, सेक्शन 28 एंड 29, सेक्शन 129 में कंपनी एक्ट 2013 में फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज को बताया गया है। ठीक है, और अभी इसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। पहले 1956 कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग फॉर्मेट हॉरिजेंटल था, अभी वर्टिकल फॉर्म में आता है। ठीक है, तो आपको यही तैयार करके जाना भी है। शेड्यूल 3 भाग 1, ठीक है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू पार्ट 1 शेड्यूल 3। इसमें 2 पार्ट है। पार्ट 1 में आपके बैलेंस शीट है और सेकेंड पार्ट में आपके फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट को ही कवर करेंगे। पार्ट 1 में फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, तो आपको ये हेड याद करके जाना है। हेड अगर आप याद कर लेंगे तो आप अंदर आइटम्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हेड जो है वो है आपका इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ का। ये आपका करंट ईयर है और ये आपका प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ में सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका आता है शेयर होल्डर्स फंड। और इसमें आपके देखिए 3 चीज़ गिवन है। शेयर कैपिटल, इक्विटी भी हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकता है। रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, अगर आपके पास कोई रिजर्व एंड सरप्लस है तो आप उसे भी दिखाएंगे। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, अगर शेयर वारंट्स से आपको कोई पैसा रिसीव हुआ है तो आपको उसे भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये क्या होता है? तो कभी कभी कुछ पैसे रिसीव होते हैं और कुछ पैसे पेंडिंग रह जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पैसा पेंडिंग है, ठीक है, तो आप उसे दिखाओगे। उसे हम क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर। थर्ड देखिए, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जिनका पेमेंट हम मोर देन 1 ईयर में करते हैं। ठीक है, मोर देन 1 ईयर। तो देखिए इसमें पहला है आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, आप कोई पैसा लंबे समय के लिए बोरो किए हैं। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, अगर और भी कोई अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है। लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, आपने कोई अगर प्रोविज़न बना के रखा है तो वो भी आप नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में शो करते हैं। ओके, तो देखिए ये आपका फर्स्ट हेड था जिसमें आपके 3 पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट है शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट एंड थर्ड है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ हेड आपका आता है करेंट लाइबिलिटीज़। ये कौन सी लाइबिलिटीज़ होती है? तो ये होती है जो विद इन 1 ईयर आपको पेमेंट करना होता है। ओके, विद इन 1 ईयर आपको इसका पेमेंट करना होता है। इसमें देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो देखिए पहला आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। करेंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो विद इन 1 ईयर आपको पेमेंट करना होता है। उसमें आपका क्या क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, ट्रेड पेबल्स है, इसी को आप बीपी भी बोल देते हैं, अदर करेंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। ओके, अब देखिए ये आपका क्या था? फर्स्ट हेड था इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। फर्स्ट हेड में 4 पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट है शेयर होल्डर फंड। फर्स्ट है आपका शेयर होल्डर फंड, सेकेंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ और फोर्थ है आपका करेंट लाइबिलिटीज़। तो आप अगर हेड याद रखेंगे एग्ज़ाम के लिए तो आपको हेल्प हो जाएगी, आप अंदर के आइटम खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकेंड हेड क्या है। सेकेंड हेड है आपका नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनका
जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो लंबे समय के लिए होता है, ठीक है, और आप उसे जल्दी से मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, विद इन कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक। तो देखिए उसमें क्या है, पहला फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो देखिए टांजिबल एसेट्स होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, ठीक है। इनटांजिबल एसेट्स में आपका आ जाएगा गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, और टांजिबल में लैंड, मशीनरी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कोई वर्क इन प्रोग्रेस में है तो वो भी आपका फिक्स एसेट ट्रीट होता है, उसे भी आप शो करेंगे। इनटांजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, कोई ऐसा है जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है तो आप उसे भी फिक्स एसेट्स में ही शो करते हैं, ठीक है। ये हो गया ए। बी देखिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अगर कोई आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है लंबे टाइम के लिए, आप उसे भी फिक्स एसेट्स में ही बी पॉइंट करके शो करते हैं। डिफर्ड टैक्स एसेट्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लंबे समय के लिए, ये भी आप यहाँ शो करते हैं। ई पॉइंट है अदर नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। तो एक बार वापस से इसको देख लीजिए। नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहला आपका क्या है, फिक्स एसेट्स, ओके। दूसरा आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ई है अदर नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। देखिए दूसरा आपका पॉइंट क्या है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो देखिए वेरी शॉर्ट टाइम में आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला इसमें करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, स्टॉक भी बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, ठीक है, आप किसी को पैसा दे रखे हैं, ठीक। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपके बैंक में कैश है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, आपने किसी को दिया है। अदर करेंट एसेट्स, तो ये आपके दो हेड हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, हेड अगर आप याद रखेंगे तो आप इजीली फॉर्मेट को बना लेंगे। तो वापस से एक बार देख लीजिए, इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में कितने हेड थे, 4। 1 शेयर फंड्स, सेकेंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड नॉन करेंट लाइबिलिटीज़, एंड फोर्थ है आपका करेंट लाइबिलिटीज़, ठीक। इसके बाद आपका आता है एसेट्स। एसेट्स में पहला है आपका नॉन करेंट एसेट्स, उसमें फिक्स एसेट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड अदर नॉन करेंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में आपका आता है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड अदर करंट एसेट्स, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट है। फिर आप इनका बैलेंस करते हैं और बैलेंस शीट का रूल है लाइबिलिटीज़ और एसेट्स इक्वल आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस आपका आ जाएगा जो कि क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आप ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम में पढ़ के जाएँ। आई होप आपको समझ में आया होगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ओके। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पीएल का फॉर्मेट बता दूंगी, और अगर ये आपके लिए वाकई हेल्पफुल हो तो आप वीडियो को लाइक करें, लाइक से एक मोटिवेशन मिलेगा, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।